हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस टॉपिक पर जो हमने सीरीज शुरू की हुई है एमसीक्यूज़ की, इसका हम पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमने इसके अपलोड कर लिए हैं, जिसमें हमने एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हमारे जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। और ये हमने लिया है अकाउंट असिस्टेंट पंचायत से रिलेटेड जो सिलेबस अभी हाल ही में आया, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड हम ये तमाम एमसीक्यूज़ बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे उसके जितने भी टॉपिक्स हैं तमाम उनको जो एमसीक्यूज़ के थ्रू उनको हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनमें अगर कहीं भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन रहा होगा उनको हम इन एमसीक्यूज़ के थ्रू दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि हम हर रोज़ डेली 3 और 4 बजे के दरमियान इन द मॉर्निंग हम करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। करंट अफेयर्स डेली का करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। डेली लगभग ये 10 मिनट्स की वीडियो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। और ये अकाउंट्स असिस्टेंट से रिलेटेड भी एक टॉपिक है, जिसमें करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है। इसमें हम एक तो करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, देन साइंटिफिक फैक्ट्स, इकोनॉमिक फैक्ट्स, पॉलिटिकल फैक्ट्स, तमाम डिस्कस हम करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है। एक यूनिक टेक्निक से हम इस करंट अफेयर्स वाली वीडियो को अपलोड करते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस करंट अफेयर्स को डेली बेस पे देखते रहें। वो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी आपके यूपीएससी और पीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ रहती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको भी वीडियो को डेली बेस पे आप देखा करें, ये देखना शुरू करें। और अब हम शुरू करते हैं इसका ये थर्ड पार्ट, जेके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ माउंटेन्स दैट फेसेस द ओशन इज नोन एज, यानी वो हिस्सा माउंटेन का वो हिस्सा जो ओशन को फेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विंडवर्ड बोलते हैं। तो ये जो विंडवर्ड और लीवर्ड हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसको मैं अच्छे से आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि ये क्या। ये एक डायग्राम, इसमें इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये माउंटेन है और ये है यहाँ पे ओशन। यहाँ से विंड्स आती हैं। जब यहाँ से विंड्स आती हैं तो ये ओशन से इनके अंदर मॉइस्चर चला जाता है। उसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ माउंटेन की तरफ ऊपर के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर जाती हैं। जब ये काफ़ी ऊपर पहुँच जाती हैं, बहुत ऊपर जब ये चढ़ जाती हैं ये वेव्स, यहाँ इनके अंदर जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है इन विंड्स के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ ये जो मॉइस्चर है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन नीचे आ जाता है, यानी बारिश करना ये शुरू कर देता है इस एरिया में। तो इस तरीके से इस एरिया में बारिश शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो एरिया है जो ओशन की तरफ फेस करता है, माउंटेन का एरिया, इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। और इसका जो दूसरी साइड वाला एरिया है, यानी ओशन के जो अपोजिट साइड वाला एरिया जो माउंटेन के परली साइड पर होता है, इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। और यहाँ जो विंड्स होती हैं वो डाउन साइड के लिए आती हैं। और यहाँ जो प्रेसिपिटेशन होती है वो बिल्कुल कम होती है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन ऑलरेडी इस एरिया में हो चुकी होती है। तो विंडवर्ड साइड में ही ये प्रेसिपिटेशन होती है और ये विंडवर्ड साइड होता है इन दैट फेसेस द अर्थ। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ। विंडवर्ड मीन्स द साइड ऑफ माउंटेन दैट फेसेस द ओशन एंड रिसीव्स प्रेसिपिटेशन, इसको हम विंडवर्ड बोलते हैं। और लीवर्ड होता है द एरिड साइड ऑफ द माउंटेन। एक और डायग्राम में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक माउंटेन, यहाँ से आती हैं वेव्स, विंड्स आती हैं, इनके अंदर मॉइस्चर होता है, ये ऊपर के लिए चढ़ना शुरू करती हैं। उसके बाद जब ये ऊपर काफ़ी चढ़ जाती हैं तो उसके बाद ये कंडेंस होकर यहाँ से वाटर वेपर जो है नीचे आ जाते हैं बारिश की शक्ल में और यहाँ प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो इस एरिया में जो है ये बारिश होती है। तो ये इस यहाँ ओशन है और ये जो फेस करता है ये माउंटेन का ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं विंडवर्ड। और इसका जो अगला अपोजिट वाला साइड है इसको ये बिल्कुल ड्राई रहता है, सूखा रहता है, और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो मुझे उम्मीद आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया विंडवर्ड और लीवर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये विंडवर्ड है। द साइड माउंटेन दैट फेसेस द ओशन इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड, और इसका जो अपोजिट साइड में रहता है तो इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस और रीजन ऑफ द वैली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साफ्रान क्रॉप। तो ये कश्मीर का कौन सा एरिया साफ्रान क्रॉप के लिए काफ़ी मशहूर है, जाना जाता है? ये है पामपुर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लव क्लाउड, ये है निम्बोस्ट्रेटस इसका आंसर। देन विच इज द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स, तो ये है इसमें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको डोल्ड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज वेनाइस ऑफ ईस्ट, श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच कैश क्रॉप, साफरान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओशन एंड करंट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से ओशन और उनसे रिलेटेड जो करंट्स है वो करेक्टली मैच कौन सी नहीं है, तो बी वाली इसमें करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब करेक्टली मैच हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन कैनरीज करंट, साउथ अटलांटिक ओशन फॉकलैंड करंट और इंडियन ओशन से रिलेटेड है अगुलहस करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्तन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, ये है सन गॉड को डेडिकेट किया गया है। मिहरकुला वाज द सन ऑफ विच किंग, हिप्पथैलेटिस, ये इनका बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी विच मीट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स is often referred as appropriate technology. The criterion for corporate sustainability, eco-efficiency and social efficiency. Next question, अभी आगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आज लिए हुए हैं, क्योंकि जो पीछे दो वीडियो हमने डिस्कस की उनमें हमने इंडियन पॉलिटी टच नहीं की थी, तो यहाँ हमने इसका इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस अब आगे आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of Indian Constitution, तो ये कहा गया right to constitutional remedies को। Which of the following fundamental right is also available to foreigners on the soil of India, protection of life and personal liberty against action without authority of law. Next question, on whom does the Constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights, तो ये Supreme Court। According to Article 23, the following are prohibited: trafficking in human beings, beggary, slavery, and bonded labor. Next question. Article 20 to 21 relate to fundamental rights to life and personal liberty. These rights are available to citizens and non-citizens. Which one of the following has been dropped from the list of personal freedom enshrined in the Article 19 of the Constitution? Freedom to acquire, hold, and dispose property. Next question. Under Article 368, Parliament has no power to repeal fundamental rights because they are part of bulk structure of essential framework of the Constitution. The enforcement of directive principles depends mostly on resources available to the government. Next question. Right to information is fundamental right. Which one among the following is not guaranteed by the Constitution of India? Freedom to own, acquire, and dispose of property anywhere in the country. Next question. The purpose of directive principles of state policy is to lay down positive instructions which would guide state policy at all levels. In which case did the Supreme Court restore the primacy of fundamental rights over the directive principles of state policy? Golaknath case. Which of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to non-citizens? Freedom of speech. Under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? To vote in the public election. Next question. The right against exploitation prohibits children below 14 years of age from being employed in hazardous occupation. Which of the following comes under the right to equality? तो इसमें कौन सा आता है? First, सेकंड एंड देन फोर्थ, ये राइट इक्वलिटी में आते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये राइट इक्वलिटी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स? पार्लियामेंट। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया is available to all persons in case of infringement of any fundamental right. The fundamental rights to dash has been deleted by the dash amendment. The fundamental rights to property has been deleted by 44th Amendment Act. तो ये इसका B part. Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other
हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमें आर्टिकल 24 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? आर्टिकल चिल्ड्रन अंडर अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो ये हमें कहता है आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी? promotion of cottage industry. Which of the following cannot be termed Gandhian among the directive principles? Uniform Civil Code of the country. Next question, which of the following is or listed among the directive principles of part 4? तो इसमें आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। विच आर द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड among the directive principles in part 4? तो इसमें आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन्स belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other minority communities? Article 16. Which article under Directive Principle of State Policy proposes for the separation of judiciary from the executive? Article 50. Next question, which are the following is not fundamental right in the Constitution of India? Right to work. Fundamental rights have no value without right to constitutional remedies. Next, which of the following is not a correct statement with respect to freedom of speech and expression in India? See, it cannot be curtailed by legislation. It is not correct statement. बाकी जितने भी हैं ये correct statement, इनको आपने देखना है। Which among the following authorities decides how far the fundamental rights can apply to the members of the armed forces in India? Parliament of India. Next question, Supreme Court has made right to free education as a part of which among the following rights? Right to life. Which among the following articles of Constitution of India abolishes untouchability? Article 17. Next question, how many freedoms are guaranteed by Article 19? 6 types of freedoms. Which article of Indian Constitution provides the right to constitutional remedies that allows Indian citizens to stand up for their rights against anybody, even the government of India? Article 32. Next question, which among the following do not come under the purview of right to education? Madrasas, ये right to education के अंदर नहीं आते हैं। Which among the following articles help the madrasas in India to remain out of purview of the Right to Education Act? Article 30. The Bill of Rights and Judicial Review are feature of which of the following countries of Constitution? USA. ये यहाँ से लिया गया है USA से। Which among the following best supported the idea of inclusion of fundamental rights in our Constitution? Supra Committee Report on Constitutional Proposal 1945. Next question, which article of Indian Constitution gives an extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to enforcement of fundamental rights? Article 32. Which among the following fundamental rights has been most controversial? Right to property. इसी को डिलीट भी कर दिया गया है। Bring out the rank statements. इनमें कौन सी rank statements हैं? बाकी तमाम right statements ये है। The fundamental rights were finalized by the Committee of Constituent Assembly headed by Jawaharlal Nehru. ये wrong statement है। बाकी तमाम ये right statements इनको आपने पढ़ना है। Next, which among the following statement is correct? तो इसमें D वाली correct है। Right to property is a legal right while right to privacy is a implied right.
तो स्टूडेंट्स ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स, आज का जो पार्ट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs ऑन जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, जिसमें और हम पॉलिटिकल से रिलेटेड और क्वेश्चंस लेके आएंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे जितने भी बाकी टॉपिक्स रहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपने इन फ्रेंड्स में भी आप इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स।